हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग टू यू ऑल। कश्ती को भंवर में गिरने दे, मौजों के थपेड़े सहने दे। जिंदों में अगर जीना है तुझे, तूफान की हलचल रहने दे। धारा के मुआफिक बहना क्या, तो ही ने दस्ते बाजू है। परवर दे तूफान कश्ती को, धारा के मुखालिफ बहने दे। अरे फ्लो के साथ तैरना कोई तैरना थोड़ी होता है। फ्लो के अगेंस्ट जो तैरता है उसे ही तैराक कहते हैं। आने दे चुनौतियों को, क्योंकि जब तक चुनौतियां नहीं आएंगी तब तक हम शक्तिशाली नहीं बन सकते, तब तक हम टफ नहीं बन सकते, मजबूत नहीं बन सकते। आने दे चुनौतियों को। जो चुनौतियों से लड़ता है उसे हीरो कहते हैं, और जो चुनौतियों से डरता है उसे दोस्तों जीरो कहते हैं। अगर आप फर्श से अर्श तक की यात्रा चाहते हैं तो आपको हालात से लड़ना सीखना होगा। मन भी एक भंवर की तरह ही काम करता है। मन एक फैकल्टी है, किस चीज की? विचार क्रिएट करने की। मन हमेशा विचारों और भावनाओं में ही फंसाता रहता है। कभी कोई विचार आता है तो कभी कोई फीलिंग आती है। इसमें ही हम रोजाना फंसते रहते हैं और निकलते रहते हैं। कुछ लोगों के लिए निकलना आसान नहीं होता, क्योंकि मन के भंवर से निकलना भी एक कला है। जो इस कला को जानता है वो ही मन के भंवर से निकल सकता है। जैसे पानी का भी भंवर होता है। पानी के भंवर में जब कोई व्यक्ति आ जाता है तो उस व्यक्ति को भंवर में क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति को पूर्ण समर्पण करना चाहिए। मतलब अपने हाथ पांव मारने छोड़ देने चाहिए। अगर वो अपने हाथ पांव मारेगा पानी के भंवर से निकलने के लिए तो व्यक्ति मर जाएगा। इसलिए अगर पानी के भंवर में फंस जाए तो हाथ पांव मारना छोड़ दीजिए, मतलब खुद को पूर्ण रूप से छोड़ दीजिए। जैसे ही आप नीचे जाएंगे पानी का भंवर नीचे छोटा होता चला जाता है, पानी पुश कर देता है और एक व्यक्ति इस भंवर से निकल जाता है। यही बात मन के भंवर पर लागू होती है। अब आप अगर इस कला को जानना चाहते हैं तो आपको इस कला को सीखना होगा। अंग्रेजी में एक कोटेशन है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले योग्यता हासिल करो, क्योंकि ये योग्यता पढ़ाई से आती है, ज्ञान से आती है और ध्यान से आती है। दो ही चीज से ये योग्यता आती है, या तो ज्ञान से या फिर ध्यान से। और जब आप दोनों का बैलेंस बनाकर चलते हैं तो इससे ताकत आती है जो आपको इस भंवर से आजाद कराएगी, मन के भंवर से निकालेगी। आप सारे मन के बैरियर्स को तोड़ देंगे और आप अपने स्वभाव में आ जाएंगे। एक होता है स्वभाव और दूसरा होता है प्रभाव। जब आप मन के भंवर में फंस जाए तो बस शांति से बैठ जाइए, लेवल लगाना बंद करिए और अपने विचारों को देखते रहिए। लेवल मत लगाइए, इस तरीके से मन का वेग कम होता जाएगा, आप शांत होते जाएंगे और इस मन के भंवर से आजाद हो जाएंगे और आप अपने स्वभाव में आएंगे। स्वभाव का मतलब यह है स्व प्लस भाव। फिर आप हालातों से लड़ना भी जान जाएंगे। आपने एक इल्तुतमिश शासक का नाम सुना होगा। जब उसको पता लगा कि ग्वालियर पर आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया है तो उसके 50 बेटे थे। अपने बेटों से कहा, जाइए ग्वालियर को बचा लीजिए।
लेकिन बेटों ने जाने से मना कर दिया। तो उसकी बेटी थी जिसका नाम था रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जैसे ही वहां पर गई, उसने आक्रमणकारियों को भगा दिया और मार दिया। रजिया सुल्तान के फादर ने कहा, मेरी मौत के बाद, मतलब मेरे मरने के बाद ये सल्तनत की सुल्तान बनेगी। देखिए, हालातों से निपटना रजिया सुल्तान जानती थी। तो ऐसे ही आपने शायद एक शायर का एक शेर है जो आपने जरूर सुना होगा, मिटा दे खाक में हस्ती अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। दोस्तों, तपस्या करनी पड़ती है, इसलिए मत बनो समस्या, बस करो तपस्या। फूल खिलने के लिए बीज को दफन होना पड़ता है। इस तरीके से आप अपने हालात से निपट सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, माय फ्रेंड्स।